एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करवाने वाले हैं तो दोस्तों आपको एफडी के इंटरेस्ट रेट है जान लेने हैं, क्योंकि 13/12/2022 के बाद में ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गए थे। 7 दिन से 45 दिन तक आपको 3% इंटरेस्ट रेट मिलेगा और वहीं पर इनका जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है दोस्तों आपको 1 साल से 2 साल के बीच या 2 साल से 3 साल के बीच अगर आप एफडी कराते हैं तो 6.75% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो दोस्तों आपको 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, ये 7.25% आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एफडी करवाने से पहले चेक कर लेना है कि आपकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कितना है और उसके हिसाब से ही आपको ये इंटरेस्ट रेट है मिलने वाला है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। ऑफ इंडिया में एफडी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एफडी के इंटरेस्ट रेट जान लेने हैं। अगर आप 1 साल से 2 साल तक की एफडी कराते हैं तो आपको 6% इंटरेस्ट रेट देंगे। अगर आप इनकी स्पेशल एफडी 444 डेज की करवाएंगे 444 दिन की तो आपको 7.05% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। 2 साल से 3 साल तक 6.75, 3 साल से 5 साल तक आपको दोस्तों 6.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं पर अगर आप 5 साल से 8 साल और 8 साल से 10 साल तक की एफडी कराते हैं तो आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। ये इंटरेस्ट रेट दोस्तों पहले बहुत ही कम 4.5% हुआ करते थे। इसके साथ में अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 0.5% का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको एफडी करवाने से पहले आपका जो ब्रैकेट है मैच्योरिटी का वो देख लेना है कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको कहाँ पे मिल रहा है। बड़ौदा में एफडी करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एफडी के इंटरेस्ट रेट है वो जान लेने हैं। 7 से 14 दिन के लिए आपको 3% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे जैसे आपका ये टेन्योर बढ़ता रहेगा दोस्तों वैसे आपका ये इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इनके 1 साल की एफडी की, जो कि आपको 6.7% का जो इंटरेस्ट रेट है देने वाले हैं। यही अगर आप 2 साल तक की कराते हैं तो भी आपको सेम टेन्योर, आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। दोस्तों एफडी जो बैंक ऑफ बड़ौदा है आपको कुछ स्पेशल एफडी देता है, जैसे 444 डेज, 555 डेज, इसमें भी आपको 6.75 का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। अगर आप 399 दिन की इनकी बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीम में अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 7.05 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 7.55 का इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी करवाने से पहले आपका टेन्योर देख लें और ये देख लें कि कहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट है आपको जान लेने हैं। 7 से 14 दिन के लिए 3% दे रहे हैं, 91 दिन से 120 दिन के लिए 4.30% दे रहे हैं। अगर आप 1 साल की एफडी कराते हैं तो आपको 6.30 का इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं पर अगर आप 599 दिन की एफडी करवाते हैं तो ये आपको 7% का जो इंटरेस्ट है वो भी दे रहे हैं। और आप 700 दिन की एफडी कराते हैं दोस्तों तो 7.25 का इंटरेस्ट मिल रहा है। इस तरह से आपको टेन्योर के हिसाब से एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट कर लेना है। इसके साथ में अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 0.5% का जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट है सभी एफडी वाले प्रोडक्ट में आपको मिलने वाला है। एचडीएफसी बैंक में एफडी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट जान लेना है। इनका जो 7 दिन से 14 दिन तक का जो स्टार्टिंग का इंटरेस्ट रेट है वो 3% है। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता रहेगा। अगर आप 6 महीने से लेकर के 9 महीने तक की एफडी कराते हैं तो 5.75 है, 9 महीने से 1 साल के लिए 6% है, 1 साल से 15 महीने के लिए 6.5 है। इसके बाद में दोस्तों आप कितनी भी मैच्योरिटी की अमाउंट करवाएंगे तो आपको 7% ही इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। वहीं पर सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। अगर आप 21 महीने से 2 साल, 2 साल से 3 साल, 3 साल से 5 साल, 5 साल से 10 साल के लिए कोई भी एफडी कराते हैं तो एचडीएफसी बैंक आपको मैक्सिमम 7% का इंटरेस्ट रेट है वो एफडी पर देने वाला है और सीनियर सिटीजन को 7.5% और यहाँ पे 0.25% भी दे रहा है। आईडीबीआई बैंक में एफडी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो जान लेना है। 6 दिन तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं, 7 दिन से 14 दिन तक आपको 3% इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद में जैसे जैसे आपका मैच्योरिटी का स्लैब है बढ़ता रहेगा आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता रहेगा। अगर आप 61 दिन से 90 दिन तक एफडी कराते हैं तो 4.25 का आपको इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे मिलने वाला है। उसके साथ में दोस्तों इनका जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो 1 साल से लेकर के 2 साल जो कि 6.7% है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7.50 का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। और आप दोस्तों 10 साल से 20 साल की एफडी कराते हैं तो बहुत ही कम 4.8% का जो एफडी का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से एफडी करवाने से पहले आपको देख लेना है कि कौन सी जो मैच्योरिटी स्लैब है उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करवाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एफडी के इंटरेस्ट रेट जान लेने हैं। दोस्तों जनरल पब्लिक के लिए 7 से 14 दिन तक आपको 3% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे जैसे आप मैच्योरिटी का पीरियड बढ़ाते रहेंगे आपका इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे बढ़ता रहेगा।
अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप 180 दिन से 270 दिन की एफडी कराते हैं तो 5.5% मिलेगा। और जो इनका मैक्सिमम एफडी रेट है दोस्तों, 1 साल से लेकर के 2 साल के बीच अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको 6.75 का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 0.5% का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो एफडी करवाने से पहले ये चेक कर लेना है कि कितने पीरियड की एफडी कराने पर आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो मिलने वाला है। बंधन बैंक में एफडी करवाना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट है वो जान लेना है। दोस्तों इनका जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 7 से 14 दिन के लिए वो 3% है। जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी का जो टाइम है बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 1 साल से लेकर के अगर 599 दिन की एफडी कराते हैं तो 7.25% इंटरेस्ट आपको देने वाले हैं। और 600 दिन की अगर आप नेट 600 दिन की एफडी करवाते हैं तो 7.5% है। वहीं सीनियर सिटीजन को 8% का इंटरेस्ट है दोस्तों इसमें मिलने वाला है। तो इस तरह से आप अपने टेन्योर के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 5 साल से लेकर 10 साल तक एफडी कराएंगे तो आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन 600 दिन की पूरी की अमाउंट आप एफडी कराते हैं और आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 8% इंटरेस्ट मिल जाएगा। एक्सिस बैंक में एफडी कराना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इंटरेस्ट रेट है वो जान लेना है। 7 दिन से 14 दिन के लिए आपको 3.5% का इंटरेस्ट ये देने वाले हैं और 46 दिन से 60 दिन तक आपको 4% इंटरेस्ट ये देने वाले हैं। अगर आप 9 महीने से लेकर और 10 महीने तक की एफडी कराते हैं तो आपको 6% इंटरेस्ट देंगे। और इसी तरह से अगर आपका टेन्योर बढ़ता जाएगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम दोस्तों इनका 7.26 है। अगर आप 2 साल से लेकर के 30 महीने की अगर एफडी कराते हैं तो आपको ये 7.26 का जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो देने वाले हैं। तो इस तरह से आपको अपने टेन्योर को चेक कर लेना है और फिर आपको पता कर लेना है कि आपको क्या इंटरेस्ट रेट है एक्सिस बैंक देने वाला है। IDFC फर्स्ट बैंक में अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप उससे पहले जान लीजिए इंटरेस्ट रेट। इनका स्टार्टिंग का इंटरेस्ट रेट 7 दिन से 14 दिन तक 3.50 का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं इनकी मैक्सिमम एफडी का जो रेट है वो आपको 18 महीने से लेकर के अगर आप 3 साल की एफडी कराते हो तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट है ये देंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो दोस्तों आपको 8% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप इसके ज़्यादा 3 साल से 5 साल, 5 साल से 10 साल की एफडी कराते हैं तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 7% का इंटरेस्ट रेट देने वाले हैं। सीनियर सिटीजन को दोस्तों हर एफडी के अंदर 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एफडी करवाने से पहले देख लेना है कि कौन से पीरियड के अंदर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। अगर आप टैक्स सेवर जो एफडी करवाते हैं तो उसमें भी आपको 7% का रेट मिलने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो उससे पहले जान लीजिए दोस्तों एफडी के इंटरेस्ट रेट। 7 दिन से 14 दिन तक आपको 3.5 का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देने वाले हैं। वहीं पर अगर आप 180 दिन से 270 दिन की एफडी कराते हैं तो ये आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट है देने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इनकी 1 साल की एफडी, जहाँ पे आपको 6.75 का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। और इनकी जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो 666 डे यानी 666 दिन का अगर आप एफडी कराते हैं तो 7.25 का आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट है ये देने वाले हैं। तो इस तरह से आपको पीएनबी में एफडी करवाने से पहले देख लेना है कि कौन से आपके टेन्योर के अंदर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। इंडियन बैंक में एफडी करवाना चाहते हैं तो उससे पहले जान लीजिए दोस्तों एफडी के इंटरेस्ट रेट। इनका जो स्टार्टिंग 7 दिन से 14 दिन का इंटरेस्ट है दोस्तों वो 2.80 का रहने वाला है। जैसे जैसे आप ये अपना पीरियड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम दोस्तों इनकी बात कर लेते हैं। जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो 6.25 का आपको मिलने वाला है। अगर आप 3 साल से 5 साल की एफडी कराते हैं या 5 साल की एफडी कराते हैं तो आपको 6.25 और 2 साल से 3 साल की एफडी के लिए दोस्तों आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट है ये देने वाले हैं 6.50। इसके साथ में अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 0.5% का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है ये दे देंगे। इस तरह से दोस्तों आपको 2 साल से 3 साल तक के लिए मैक्सिमम 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आपको एफडी करवाने से पहले ये चेक कर लेना है कि कहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम मिल रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एफडी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों उससे पहले जान लीजिए एफडी के इंटरेस्ट रेट। इनका जो स्टार्टिंग का दोस्तों 7 दिन से 30 दिन का रेट है वो 2.75 है। उसके बाद में जैसे जैसे आपकी ये ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाएगा। इनका दोस्तों मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है आपको 365 डेज। अगर आप 1 साल की एफडी कराते हैं तो 6.15 का इंटरेस्ट रेट है आपको ये देने वाले हैं। इसके साथ में अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 0.5% का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे मिल जाएगा।
इसके बाद में दोस्तों 2 साल से 3 साल के लिए 6%, 3 साल से 5 साल के लिए 5.75 और 5 साल से ऊपर के लिए भी आपको 5.75 का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो इस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा आपको मैक्सिमम 1 साल पर 6.15% प्लस में सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा 0.5% इंटरेस्ट दे रहा है। तो आपको एफडी करवाने से पहले दोस्तों देख लेना है कि कौन सी कैटेगरी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इंडसइंड बैंक में अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो उससे पहले जान लीजिए एफडी का इंटरेस्ट रेट। दोस्तों सबसे पहला जो इनका टेन्योर है 7 दिन से 14 दिन का, वहाँ पे आपको 3.50 का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। जैसे जैसे आप ये टेन्योर बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपके ये इंटरेस्ट का रेट भी बढ़ता रहेगा। इनका जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है दोस्तों वो आपको 7.25% मिलने वाला है। अगर आप 2 ईयर्स की एफडी कराते हैं अप टू 2 ईयर्स 1 मंथ, 2 साल और 1 महीने तक की अगर आप एफडी करवाते हैं दोस्तों तो 7.25% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 7.85 का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। तो इस बैंक में दोस्तों आपको एफडी करवाने से पहले देख लेना है कि कौन सी कैटेगरी में कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, ताकि आपका इंटरेस्ट आपको मैक्सिमम मिले और आपका बेनिफिट हो जाए। कर्नाटका बैंक में एफडी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उससे पहले जान लेने हैं एफडी के इंटरेस्ट रेट। 7 दिन से 45 दिन तक आपको ये 5.25 का इंटरेस्ट रेट देने वाले हैं और जैसे दोस्तों आप मैच्योरिटी का पैटर्न बढ़ाएंगे आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की। अगर आप 555 दिन की एफडी करवाते हैं 555 डेज की, देन यू विल गेट 7.30 का इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो दोस्तों 0.40 का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एफडी करवाने से पहले चेक कर लेना है कि कौन सी कैटेगरी में आपको, कौन से पैटर्न में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, ताकि आपकी इंटरेस्ट की जो रिटर्न है वो मैक्सिमम हो जाए। पंजाब एंड सिंध बैंक में एफडी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों उससे पहले जान लीजिए एफडी के इंटरेस्ट रेट। इनका जो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है 7 दिन से 14 दिन तक 2.80 का रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों जैसे जैसे आपका ये मैच्योरिटी का टाइम बढ़ता रहेगा यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की। वो आपको 2 साल से 3 साल के बीच अगर आप एफडी कराते हैं तो 6.40 का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों आपको ये देने वाले हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ये दे देंगे। तो इस तरह से आपको एफडी करवाने से पहले पंजाब एंड सिंध बैंक में ये देख लेना है कि कौन सी मैच्योरिटी पीरियड के अंदर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ताकि आपका ज़्यादा बेनिफिट हो सके। आरबीएल बैंक के अंदर एफडी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। 7 दिन से 14 दिन तक आपको 3.25 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को आपको पता होगा 0.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। जैसे जैसे दोस्तों आप ये टाइम पीरियड बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपकी एफडी का जो अमाउंट है वो भी बढ़ता रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 365 दिन से 452 दिन की, तो उसके अंदर आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके साथ में ही जो मैक्सिमम दोस्तों इनकी 725 दिन की अगर आप एफडी करवाते हैं या 453 दिन से 459 दिन, 460 दिन से 424 दिन की एफडी कराते हैं तो 7.55% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और उसके साथ में ही सीनियर सिटीजन को 8.05% का इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और उसके हिसाब से आप ये एफडी करवाएं ताकि आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिल जाए। केनरा बैंक में एफडी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों एफडी करवाने से पहले आप चेक कर सकते हैं क्या इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। 7 दिन से 45 दिन की अगर आप एफडी करवाएंगे तो आपको 3.25 का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। जैसे जैसे दोस्तों आपका यह पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो है 66 डेज। अगर आप 666 दिन की दोस्तों एफडी करवाते हैं तो आपको 7% का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलने वाला है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको पता होगा 0.5% का ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको 7.5-7.5% का जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की एफडी करवाने से पहले केनरा बैंक में ये चेक कर लें कि आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 0.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न रेट मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक में एफडी करवाने वाले हैं तो पहले जान लीजिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। दोस्तों नॉर्मल 7 दिन से 14 दिन तक आपको 2.75 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन को आपको पता होगा 0.5% का एक्स्ट्रा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो ये 3.25 हो जाएगा। जैसे जैसे दोस्तों आपका ये जो पीरियड है बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका बढ़ता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कोटक की जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 7% मिलने वाला है। अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में 390 दिन से
390 दिन से दोस्तों अगर आप ये एफडी करवाते हैं, 391 दिन से 23 महीने की एफडी कराते हैं और 23 महीने से ये जो आपकी 2 साल से कम की एफडी करवाते हैं तो आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से कोटक के अंदर आपको एफडी करवाने से पहले देख लेना है कि कौन सी कैटेगरी, कौन से पीरियड के अंदर आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। जना स्माइल फाइनेंस बैंक में अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। 7 दिन से 14 दिन की एफडी पर आपको 3.85 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे जैसे दोस्तों आपको ये आप पीरियड बढ़ाते रहेंगे वैसे ही आपका ये इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, लेकिन लास्ट में जाकर के आपका ये इंटरेस्ट रेट घट जाता है। अगर आप 5 साल से 10 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको 6% इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो दोस्तों इनका जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2 साल से लेके 3 साल तक अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 7.85 का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 0.5% का आपको जो एक्स्ट्रा है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से जन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप एफडी करवाने से पहले चेक कर लें कि कौन सी कैटेगरी में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ताकि आपकी रिटर्न है वो मैक्सिमम हो जाए। यस बैंक में एफडी करवाना चाहते हैं तो जान लीजिए दोस्तों क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। इनका स्टार्टिंग में अगर आप 7 दिन से 14 दिन की एफडी कराते हैं तो 3.25 का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। जैसे जैसे आप दोस्तों ये पीरियड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर आप 1 साल से ज़्यादा का कोई भी एफडी का पीरियड लेते हैं, 1 साल से 20 महीने, 25 महीने, 35 महीने, 36 महीने, 120 महीने, तो आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। और वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 0.5% का एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यस बैंक में एफडी करवाने से पहले आप देख लें कि कौन सी कैटेगरी में, कौन से पीरियड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मिलने वाला है, ताकि आपको रिटर्न ज़्यादा मिल जाए, आपका बेनिफिट ज़्यादा हो जाए। बजाज फाइनेंस में एफडी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ने वाला है। अगर आप 12 महीने से 14 महीने की एफडी कराते हैं तो 7.05 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। और दोस्तों मैक्सिमम आपको ये 7.60 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप 39 मंथ की एफडी करवाते हैं। इसके बाद 7.70 का जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आप 44 मंथ की जो एफडी करवाते हैं तो आपको ये है 7.70 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। और वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में एफडी करवाते हैं तो 7.95% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बजाज फाइनेंस वाले देने वाले हैं अगर आप 44 मंथ्स की जो इंटरेस्ट है आपकी एफडी का पीरियड है वो करवाते हैं। तो इस तरह से बजाज फाइनेंस के अंदर आपको एफडी करवाने से पहले देख लेना है कि कौन से टेन्योर ऑफ मंथ के अंदर आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, ताकि आपका ज़्यादा रिटर्न मिले, ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। एयू बैंक में एफडी करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं अपना एफडी का इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिलने वाला है। 7 दिन से अगर आप 45 दिन की एफडी कराते हैं तो 3.75 का इंटरेस्ट रेट ये देने वाले हैं। जैसे जैसे दोस्तों आप ये आपका टाइम पीरियड बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपका ये इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ता रहेगा। अब हम बात करते हैं एयू के मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट की, वो है 7.75। अगर आप 24 महीने से लेकर के 26 महीने तक का कोई इंटरेस्ट दोस्तों आप एफडी करवाते हैं तो आपको 7.75 की तरफ से इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 0.5% का ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, आपको 8.25% का इंटरेस्ट रेट है वो मिलने वाला है। अगर आप एयू बैंक के अंदर 24 महीने से 36 महीने या 36 महीने से 45 महीने की एफडी करवाते हैं तो एफडी करवाने से पहले जरूर देख लें कि आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कहां पे मिल रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए दोस्तों आप हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।